नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के चैनल में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सदर पुलिस मंडी टीम ने नाके के दौरान बरामद की 204 ग्राम चरस, आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है पुलिस। जीटीवी सारेगामापा शो में गूंजेगी सुब्रत शर्मा की आवाज, 2 बार वॉइस ऑफ मंडी भी रह चुके हैं सुब्रत शर्मा। एसआर विद्या मंदिर मंडी ने मनाया चौथी जीनियर सर्च स्कॉलरशिप परीक्षा का सम्मान समारोह। और आज के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला साहल का वार्षिक समारोह आयोजित, जिला परिषद अध्यक्ष मंडी चंपा ठाकुर ने की शिरकत। प्रदेश में दिन व दिन चरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिला पुलिस प्रशासन नशे के प्रति लोगों को जागरूक करती है और नशाखोरियों को पकड़ने के लिए भी एक अभियान शुरू किया हुआ है। इसी मुहिम के चलते सदर पुलिस एक आरोपी को 204 ग्राम चरस सहित पकड़ लिया गया है। बारिश होने के बावजूद भी सदर पुलिस थाना मंडी की पुलिस टीम ने बिंद्रापैनी के समीप नाके पर थी। थाना प्रभारी एसएचओ चेत सिंह भंगालिया ने बताया कि पुलिस टीम ने पकड़े गए आरोपी की शक के आधार पर जब तलाशी ली तो व्यक्ति के पास से 204 ग्राम चरस बरामद की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई जारी है। आज थाना सदर से एडिशनल एसएचओ रामलाल सब इंस्पेक्टर साहब पुलिस दल के साथ नाकाबंदी के लिए बिंद्रावनी चेक पोस्ट पे थे। तो ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक शख्स जो पंडों की तरफ से पैदल आ रहा था, पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ। तो जब उसकी पुलिस को देखकर वो हड़बड़ाया और पुलिस ने उसको मुस्तैदी से पकड़ा और पकड़ने के बाद उसके जो पिट्ठू पीठ में लटकाया हुआ था, उसमें से जब उसकी चेकिंग की गई गवाह के सामने तो 204 ग्राम चरस उसके बैग से मिली है। जो नौजवान है ये प्रॉपर नाहन का रहने वाला है तथा ये रायत से होटल मैनेजमेंट में डिग्री कर रहा है। इसको हमने अरेस्ट किया है इस मैटर में और ये पुलिस हिरासत में है। इसने केस दर्ज किया गया है। आइंदा इसको हम कोर्ट में पेश करेंगे और फर्दर तफ्तीश करेगी कि इसने ये चरस कहाँ से लाई और कहाँ ले जानी थी। वहीं चेत सिंह भंगालिया ने कहा कि नव युवा दिन ब दिन नशे में डूबते जा रहे हैं। यदि युवा को नशे से दूर नहीं रखा गया तो देश की परिस्थिति बिगड़ सकती है। ये बड़े एक चिंता के विषय है कि हम लोगों को डेली कोई ना कोई नौजवान चरस को ले जाता हुआ मनाली की तरफ से या कुल्लू जिला से ले जाता हुआ पाया जा रहा है। और इस तरह यही हालत रहा तो वो दिन दूर नहीं कि पूरा हिमाचल हिंदुस्तान जो धंधा है या इसको कहेंगे हम नशीले पदार्थ जिस तरह भांग या स्मैक, इसी में ही उलझ कर रह जाएगा और एक प्रदूषित समाज हमारे सामने आएगा। पुलिस ने आम लोगों से अनुरोध किया है कि भविष्य में भी चरसखोरियों को पकड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाएं ताकि युवा पीढ़ी को नशे के इस भयंकर जाल से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खर्च घटाने को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल और अन्य बैठकों का स्थान बदल दिया गया है। धर्मशाला के बजाय अब कैबिनेट और कल्याण बोर्ड की ये बैठकें शिमला में होंगी। 12 फरवरी को 4 बजे मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन धर्मशाला में होना था और अब 12 फरवरी को ही 4 बजे ये बैठक शिमला में की जाएगी। 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच तय बैठकें भी अब शिमला में होंगी। 1 दर्जन कल्याण बोर्डों की बैठकें भी अब शिमला में ही आयोजित होंगी। राज्य स्तरीय विभिन्न कल्याण बोर्डों की बैठकें 9 फरवरी से 12 फरवरी 2016 तक हिमाचल प्रदेश सचिवालय आर्मस्टेल भवन के सभागार में आयोजित की जाएंगी। पूर्व में ये बैठकें धर्मशाला में निश्चित की गई थी। बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह करेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड, कोली कल्याण बोर्ड और संत
रविदास कल्याण बोर्ड की बैठकें 9 फरवरी को आयोजित की जाएंगी। राज्य स्तरीय गद्दी कल्याण बोर्ड, विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड और वाल्मीकि कल्याण बोर्ड की बैठकें 10 फरवरी को आयोजित की जाएंगी। राज्य स्तरीय महिला कल्याण बोर्ड, विकलांगजन कल्याण बोर्ड और लबाना कल्याण बोर्ड की बैठकें 11 फरवरी को आयोजित की जाएंगी। इसी तरह राज्य राजपूत कल्याण बोर्ड, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड और राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की बैठकें 12 फरवरी 2016 को आयोजित की जाएंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। खर्चे घटाने को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल और अन्य बैठकों का स्थान बदल दिया गया है। धर्मशाला के बजाय अब कैबिनेट और कल्याण बोर्डों की ये बैठकें शिमला में होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल में सालों से अवैध भवनों के नियमित होने की आस में बैठे करीब 30,000 परिवारों को प्रदेश सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। विधि विभाग ने टीसीपी संशोधन विधेयक पर अपनी मोहर लगा ली है। अब 12 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रदेश के सालों से अवैध भवनों के नियमित होने की आस में बैठे करीब 30,000 परिवारों को प्रदेश सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद सरकार इसे विधानसभा पटल पर रखेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधि विभाग ने टीसीपी संशोधन विधेयक को कुछ आपत्तियां लगाकर विभाग को वापस भेज दिया था। विभाग ने सारी आपत्तियां दूर कर विधेयक को नए सिरे से विधि विभाग को भेजा है। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि आपत्तियों को दूर कर इस संशोधन विधेयक को अब मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अवैध भवनों को यथास्थिति यानी जैसे मकान बने हैं उन्हें वैसे ही नियमित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण फीस भी आदि कर दी गई है। जिन लोगों ने वन विभाग या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा करके भवन बनाए हैं उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा। विधि विभाग ने इसे हरी झंडी दे दी है और सभी बड़ी अड़चनें दूर कर दी गई हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों से अवैध भवनों को नियमित करने का वादा किया था। प्रदेश सरकार अब इसी वायदे को पूरा करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि अवैध भवनों को सरकार ने बिजली पानी के कनेक्शन तो दे रखे हैं, लेकिन उनसे दरें व्यावसायिक वसूली जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी में कोचिंग संस्थान एसआर विद्या मंदिर में चौथी जीनियस सर्च स्कॉलरशिप परीक्षा 2015 का सम्मान समारोह मनाया गया। वहीं इस समारोह में आईआईटी प्रोफेसर डॉक्टर सतिंदर शर्मा ने शिरकत की। 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के टॉपर्स बच्चों को स्कॉलरशिप व इनाम बांटे गए। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर सतिंदर शर्मा ने शिरकत की और समारोह में संस्थान को बधाई दी। मुख्य अतिथि ने बच्चों को नकद पुरस्कार और स्कॉलरशिप प्रदान की और कहा कि इस तरह की स्पर्धा में भाग लेना चाहिए। फोर्थ जीनियर सर्च एग्जाम के टॉपर्स को बहुत बहुत बधाई। इस जीनियर सर्च एग्जाम के सेकेंड फेज में जो बच्चे सक्सेस हुए उन बच्चों को संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई। संस्था के निदेशक दिग्विजय सिंह ने भी सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी और कहा कि बच्चे भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हों। Today I will go through lot of students got their awards and for as a genius research exam conducted by the SR Vidya Mandir. So this shows that the competency of this institute and its impact in the Himachal, Mandi as well as other adjacent locality, and therefore I success in near future and it to be prosperous as well as contribute as such as previous in the near future also. वहीं समारोह के दौरान उपस्थित बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए और के चैनल की टीम के साथ अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की। I am very happy that I have received the award for both Genius Search exam conducted by SR Vidya Mandir Institute. It was my first award in SR Institute. This I have
selected for the second phase, which was conducted on 25th December 2015, and today I have received the award. I got third position in +2 class. मंडी में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान एसआर विद्या मंदिर में चौथी जीनियर सर्च स्कॉलरशिप परीक्षा 2015 का सम्मान समारोह आयोजित किया गया और 8वीं से 12वीं कक्षा तक के टॉपर बच्चों को स्कॉलरशिप देकर सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के चैनल के साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। किरण एम्पोरियम महासेर। यदि आप खरीदना चाहते हैं कंपनी के ब्रांडेड उत्पादों की विशाल रेंज, वो भी कम दामों पर, तो आज ही पहुंचे किरण एम्पोरियम महासेर, गांधी भवन, डिस्ट्रिक्ट मंडी, जहां आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनी की जैकेट्स, स्वेटर्स और लेडीज कोट के साथ साथ ट्रैक सूट, जीन्स, साड़ी और लहंगे, वो भी 40 से 50% छूट पर, जो कि निर्धारित समय अवधि 12 फरवरी 2016 तक ही उपलब्ध है। तो आज ही पहुंचे किरण एम्पोरियम महासेर, गांधी भवन, डिस्ट्रिक्ट मंडी। प्रदेश के 250 मिडिल स्कूलों में नए शैक्षणिक स्तर से कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। छठी से लेकर 8वीं क्लास तक कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए राज्य परियोजना निर्देशालय सर्व शिक्षा अभियान के प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हर स्कूल के लिए 2-2 कंप्यूटर सिस्टम लेने के लिए कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। इन दिनों स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र से कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। स्कूलों में कंप्यूटर से पढ़ाई करवाने के लिए अलग से लैब बनाई जाएगी। स्कूल में बच्चों को ग्रुप बनाकर कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत प्रदेश के सभी मिडिल स्कूलों का आधुनिकीकरण किया जाना है। करीब 1200 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित कर दी गई हैं और शेष स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इस शैक्षणिक सत्र के लिए सर्व शिक्षा अभियान ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के 250 मिडिल स्कूलों का चयन किया है। राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान घनश्याम चंद ने बताया कि प्रदेश के सभी मिडिल स्कूलों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है और पढ़ाई करने का तरीका बदलने के लिए कंप्यूटर लैब स्थापित की जा रही है। प्रदेश के स्कूली छात्रों में क्या क्या कमियां हैं, इन कमियों को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रिपोर्ट तैयार कर रहा है। प्रदेश के राज्य परियोजना निदेशालय एसएसए और आरएमएसए ने 83 बच्चे पर किए गए अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट एनसीईआरटी को भेज दी है। बीते साल नवंबर में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा बच्चों की अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय की विशेष परीक्षा ली गई थी। इस परीक्षा के आधार पर बच्चों की कमियों और खूबियों को चिन्हित किया जाएगा। फरवरी महीने के अंत तक एनसीईआरटी से यह रिपोर्ट आने की संभावना है और सरकार ही रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी। आपको बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के हर जिले से करीब 20 स्कूलों का चयन किया गया है। हर स्कूल के लिए 2-2 कंप्यूटर सिस्टम लगाने के लिए कंपनियों से आवेदन भी मांगे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जीटीवी के रियलिटी शो सारेगामापा ऑडिशन मुंबई के लिए मंडी जिला के पाली पंचायत के रहने वाले सुरवत शर्मा का चयन हुआ है। आपको बता दें कि सुरवत शर्मा विंटर कार्निवल के जूनियर प्रतियोगिता में जीत हासिल कर चुके हैं। वह 2 बार सुरवत वॉइस ऑफ मंडी में भी चुने जा चुके हैं। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन
बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। जीटीवी के रियलिटी शो सारेगामापा ऑडिशन मुंबई के लिए मंडी जिला के पाली पंचायत के रहने वाले सुब्रत शर्मा का चयन हुआ है। सुब्रत शर्मा के पिता गोपाल शर्मा ने बताया कि उनके बेटे को बचपन से ही गाने का शौक था, जिसको परिवार ने बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा 2 बार वॉइस ऑफ मंडी भी चुना जा चुका है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि उनका बेटा आगे प्रदेश का नाम दुनिया भर में जरूर रोशन करेगा। अभी हाल ही में मेरे छोटे बेटे सुब्रत का सिलेक्शन हुआ है मुंबई के लिए जीटीवी सारेगामा कंपटीशन के लिए, और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि इनको आशीर्वाद दें और ये जीत कर के वहाँ से आए, ताकि ये अपनी जिला का प्रदेश का नाम रोशन पूरे हिंदुस्तान में करें। इसको संगीत के क्षेत्र में बहुत शौक़ है और बचपन से इसे शौक़ था, क्योंकि घर में भी संगीत का माहौल था। तो बचपन से मैंने इसे देखा कि ये इस क्षेत्र में कुछ कर सकता है, तो हमने पूरे परिवार ने इसको सपोर्ट किया और बचपन से इसको गाने का शौक़ है। इससे पहले भी कई बार कई कंपटीशन जीत चुका है, जैसे विंटर कार्निवल में 2012 में चैंपियन रहा है, जूनियर वर्ग में वॉइस ऑफ मंडी का 2 बार चैंपियन रहा है और कई स्कूल प्रतियोगिताओं में सब भाग लिया है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको सपोर्ट करूं और इसी क्षेत्र में आगे बढ़े, ये मेरा सपना है। एक छोटी सी बातचीत करते हुए सुब्रत शर्मा ने बताया कि उनके जीवन का एक लक्ष्य बॉलीवुड में खुद की एक सिंगर के रूप में पहचान बनाना है। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से गए, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन। उन्होंने कहा कि सारेगामापा ऑडिशन मुंबई के लिए चयन होना उनके लक्ष्य की एक बड़ी कड़ी है। अभी मेरी सिलेक्शन जीटीवी सारेगामापा ऑडिशंस मुंबई के लिए हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार में सारे सदस्य बहुत खुश हैं और मेरे जीवन का लक्ष्य बॉलीवुड में एक सिंगर की पहचान बनाना है, एक सिंगर बनना है। और मैं जीटीवी सारेगामापा के इस ऑडिशन को अपने लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए एक बहुत अहम कड़ी मान रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी पहचान कहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बनती है तो आप उस लक्ष्य के बहुत करीब हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इस ऑडिशन के लिए खूब मेहनत करूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि इसमें अपना नाम बना सकूँ और ये खिताब जीत सकूँ। और मुझे मेरे परिवार से, मेरे अध्यापकों से और मेरे स्कूल की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। आपको बता दें कि सुब्रत शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पद्धर में एक आर्ट्स के छात्र हैं। वहीं सुब्रत शर्मा को पूर्ण विश्वास है कि वह इस खिताब को जीतकर आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला साहिल का वार्षिक समारोह मनाया गया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष चंपा ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुई। मेधावी छात्रों को इनाम बांटे गए और सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलकियां। Sorry.
उत्तर एक आदर्श हलके के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जगह जगह 10+2 स्कूल और कोई भी हिमाचल में ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां 2 डिग्री कॉलेज है। और IIT की बात कहे, जहां पूरे देश में बात कही जाती है ITI की, वहाँ पे यहाँ द्रंग हलके की बात भी कही जाती है कि IIT कमांड जो द्रंग में है, इसके लिए भी एक सराहनीय कदम है। ये ठाकुर कौल सिंह जी की देन है। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandav Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. देवभूमि हिमाचल के पहाड़ बर्फ से गुलजार हो गए हैं। देर रात से ही प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 12 फरवरी तक प्रदेश में धूप खिलने की संभावना है। प्रदेश के पहाड़ बर्फ से गुलजार हो गए हैं। चंबा जिले के भरमौर में 7 इंच बर्फबारी हुई है। शिमला जिला के नारकंडा के पास NH5 बंद हो गया है। वहीं किन्नौर के सांगला, नाको और छितकुल सहित अन्य इलाकों में बर्फबारी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक सोमवार से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और 12 फरवरी तक प्रदेश में धूप खिलने की संभावना है। आपको बता दें कि इस बार बीते साल की अपेक्षा 80% बारिश और बर्फबारी कम हुई। ऐसे में बागवानों और किसानों को फसलें बर्बाद होने की चिंता सता रही थी। अब उनके चेहरों पर रौनक आ गई है। शिमला में पिछले 2 दिनों से ही तापमान में 6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन लोगों को अब तपती धूप से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। सदर पुलिस मंडी टीम ने नाके के दौरान बरामद की 204 ग्राम चरस। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है पुलिस। GTV सारेगामापा शो में गूंजेगी सुब्रत शर्मा की आवाज। 2 बार वॉइस ऑफ मंडी भी रह चुके हैं सुब्रत शर्मा। SR विद्या मंदिर मंडी ने मनाया 4थी जीनियस सर्च स्कॉलरशिप परीक्षा का सम्मान समारोह। और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला साहल का वार्षिक समारोह आयोजित। जिला परिषद अध्यक्ष मंडी चंपा ठाकुर ने की शिरकत।